हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस के सिन्हा। अभी हम लोगों का चल रहा है क्लास 11 का एनसीईआरटी का एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आंसर, है ना। तो इस वीडियो में हम 2.50 से शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर से। चलो आते हैं। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व एट 589 एंड 589.6 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एक्साइटेड स्टेट। बहुत सिंपल है ना। उसका ये दे दिया है। अच्छा देखो, हम सब्सटीट्यूट कर देंगे और चूंकि हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आंसर बता देंगे। कैलकुलेशन करने में लंबा वीडियो हो जाएगा, दैट यू हैव टू डू, है ना। बट सब्सटीट्यूशन करके और कैलकुलेशन गुना भाग कर लेना। नेटस कम, तो इसका लैम्डा दिया हुआ है और एनर्जी डिफरेंस मांग रहा है। देखो सिंपल है, न्यू निकाल लो या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 2.50, ठीक है। एक मिनट जरा सा, हाँ, बोर्ड को थोड़ा ठीक कर लिया। ओके, तो 2.50 में कहता है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो कौन कौन है। तो लैम्डा दिया हुआ है 589 नैनोमीटर है, और दूसरा जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 589.6 नैनोमीटर है। तो डेल ई का वैल्यू मांग रहा है। इस दोनों के बीच की वजह से क्या वैल्यू होगा, एक मिनट, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है कि इसको न्यू लगा दें या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग डेल ई होगा वो एच न्यू करके निकालें या एच सी बाई लैम्डा करके निकालें, जो भी मन करे, और डेल ई वन, ठीक है। तो इस विधि से जब निकालेंगे तो इसका जो न्यू आ रहा है ना, न्यू वन आ रहा है। न्यू वन मतलब सी बटा लैम्डा वन। तो सी हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर, और लैम्डा हो गया 589 इंटू -9। तो इसको सॉल्व करने पर आया 5.093 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ये आ गया, है ना, 589 के लिए, ठीक है। उसके बाद न्यू टू का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा, सेम क्वेश्चन, इतना बाई 589.6 बैठा देंगे। तो उसका वैल्यू आएगा 5.088 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। अब हम लोग डेल ई का वैल्यू निकाल देंगे। तो डेल ई बराबर कितना होगा, एच न्यू वन माइनस एच न्यू टू। एच कॉमन ले लो, न्यू वन माइनस न्यू टू कर दो। वैल्यूज न्यू वन न्यू टू का दिया हुआ है, एच का वैल्यू पता है, इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 3.31 इंटू 10⁻⁻20। ये आंसर हो जाएगा, है ना। आई एम जस्ट गिविंग यू अ लिटिल बिट हिंट बिकॉज यू हैव कम अक्रॉस द लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आइडिया तो हो ही गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ठीक है, देख लो इसको। अब आते हैं 2.51 पर, ठीक है। तो देखो 2.51 में क्या करना है। सो देखो, द वर्क फंक्शन फॉर द सीजियम एटम इज इलेक्ट्रॉन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो पता ही होगा कि जो वर्क फंक्शन होता है ना, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, है ना। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, मतलब हो गया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कितना जूल होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज से गुना कर दिया जाता है ना। इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, चार्ज इंटू वोल्ट, जूल हो गया। पूछ रहा है द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, आराम से निकाल लोगे, है ना। न्यू बराबर कितना होगा, सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, ठीक है ना। तो वेलोसिटी और, अच्छा हाँ रुको एक मिनट, क्या मांग रहे हैं, कहाँ गया, हाँ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मांग रहा है। ओके, तो यू डू लाइक दिस, सॉरी। तो ई नॉट इज इक्वल टू दिस मच, दैट इज कितना होता है, एच सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच सी बाई ई नॉट। एच सी का वैल्यू बैठा के, ये हमारा ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो 6.626 -34 जूल सेकेंड
3 इंटू 10⁸ बाई ई नॉट इतना हो गया 1.9 1.6 माइनस 90। अब इसको हम जब सॉल्व किए तो वैल्यू आ गया हमारा ये क्या बताते हैं अच्छा हम हाँ ठीक है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू, तो इसका वैल्यू आ गया 654 नैनोमीटर 654 नैनोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है इसका, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, दूसरा बोल रहा है एंड द थ्रेशोल्ड रेडिएशन सीजियम एलिमेंट इज इरेडिएटेड विद द वेवलेंथ ऑफ द 500 नैनोमीटर, और उसका जो लाइट आया है ना सीजियम मेटल पर, उसका वेवलेंथ भी दिया हुआ है। तो यू माइट बी नोइंग, पता ही है कि ये सीजियम मेटल है, ये लाइट आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो इसका काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, और इसका ई नॉट का वैल्यू हमको पता है, और ई बराबर hc/λ से हम ई निकाल लेंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा ना। ठीक है, तो ई का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग मल्टीप्लाई करके, अच्छा मल्टीप्लाई हम नहीं किए थे, तो ई का जो वैल्यू आएगा वो हमारा हो जाएगा पहले हम लोग इसका ये सेट करें, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो E माइनस ई नॉट बराबर काइनेटिक एनर्जी, E बराबर कितना होगा hc/λ। ठीक है, और माइनस hc/λ नॉट, है ना, लैम्डा नॉट हम निकाल चुके थे 654 नैनोमीटर, और अभी का लैम्डा दिया हुआ है 500 नैनोमीटर, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल नहीं लोगे, है ना, hc 6.626 इंटू 10⁻⁻34 3 इंटू 10⁸ ठीक है, और hc कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1/λ, लैम्डा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 500 ना, 500 नैनोमीटर, तो 500 इंटू 10⁻⁻9, तो हम इसको 10⁻⁻9 यहाँ लिख दें, और ये 500 और 1/, ये कितना आया था 654, ये हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। तो जब इसको सॉल्व किया गया तो इसका जो वैल्यू आया वो हमारा हो गया, कितना हो गया 9.36 इंटू 10⁻⁻20 जूल, ये निकल गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब क्या मांग रहा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो आप निकाल ही लीजिएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv² होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा देना, काइनेटिक एनर्जी को यहाँ v निकाल लोगे, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा फॉर्मूला में, v इज इक्वल टू √2e/m, ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल वैल्यू से, ठीक है ना। तो जब सब वैल्यू बैठा दोगे तो वेलोसिटी का वैल्यू आया है 4.53 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर है। सिंपल है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2.52, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 2.52 में इसको मिटाते हैं। देखो 3 इक्वेशन बनेगा इससे, तीन जैसे अलजेब्रा का इक्वेशन साइमल्टेनियस होता है ना, वैसे ही इसको सॉल्व कर देना है तुमको। तो 2.52 में कहता है ना कि फॉलोइंग रिजल्ट्स वेर ऑब्जर्व्ड व्हेन सोडियम मेटल इज इरेडिएटेड विद द डिफरेंट वेवलेंथ, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड द प्लैंक कांस्टेंट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मांग रहा है, मतलब लैम्डा नॉट मांग रहा है, और प्लैंक कांस्टेंट का भी वैल्यू मांग रहा है। अच्छा एच का भी वैल्यू पूछ रहा है। डेटा क्या क्या दिया हुआ है जरा हम लिखते हैं इसको, ठीक है। 2.52 में तो यहाँ दिया हुआ है लैम्डा नैनोमीटर में 500, उसके बाद 450 और उसके बाद 400 है, ठीक है ना, नैनोमीटर में। और वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी है इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड में, तो उसका वैल्यू दिया हुआ है 2.55, दूसरा वाला है इसके लायक 4.35, इसको ऐसे कर दो और ये हो जाएगा 5.20।
समझ गए ना। तो लैम्डा और वेलोसिटी इज गिवन, फाइन है ना। अब कैलकुलेट क्या करना है, इससे हमको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा नॉट, और एच का वैल्यू भी पता करना है। अच्छा क्वेश्चन है ना। कुछ नहीं, वही सब इक्वेशन पे बैठाना है और क्या करना रहता है। तो मान लो कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, और तो लैम्डा नॉट अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है तो इसका जो लैम्डा नॉट का जो वैल्यू होगा, माने वेवलेंथ का जो वैल्यू होगा 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर होगा, क्योंकि सब नैनोमीटर में है। तो ये न्यूमरल वैल्यू है इसका, तो इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू, है ना। हाँ, इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिला तुमको तो पता ही है ना। क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो एच अगर कॉमन ले लोगे इसको एच सी कॉमन ले लो, एच सी बाई लैम्डा होगा ना, तो ये हो जाएगा 1/λ माइनस 1/λ नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसी पर ये फंडामेंटल इक्वेशन हो गया, इसी पर तीनों वैल्यू बैठा के गुना भाग करके निकाल लेना है, समझ गए। चलो थोड़ा इक्वेशन बैठा लिया जाए। तो पहला हम लोग इक्वेशन फ्रेम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहला इक्वेशन बनेगा एच सी 10⁻⁻⁹ है तो बाहर निकाल देते हैं, है ना। ये हो जाएगा हमारा कितना, 1, इसके लिए ले रहे हैं 1/500 माइनस, कहाँ गया लैम्डा नॉट नहीं पता है ना, ये लैम्डा नॉट हो गया। और इसके बाद हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी ये दिया हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू का वी स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2.55 इंटू 10⁻⁻⁶ रहेगा इसका स्क्वायर। एक इक्वेशन ये बना, ठीक है। दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए। लेट्स कंसीडर इट एज एन इक्वेशन 1। अब दूसरा इक्वेशन 2, उसमें भी वही होगा एच सी बाई 10⁻⁻⁹। अब हो गया ये लैम्डा की जगह पर 1/450 माइनस 1/λ नॉट हाफ, अब एम वी स्क्वायर इतना हो गया m इंटू 4.35 इंटू 10⁻⁻⁶ का होल स्क्वायर। खाली कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं करना है ना। उसके बाद -6 क्यों हो रहा है भाई, ये +6 होगा ना, शिट कहाँ दिया हुआ है, ओह दिस इज +6, वेलोसिटी इज 10⁻⁶ में होगा, है ना। लेट्स कम, उसके बाद कहाँ थे हम लोग, हाँ यहाँ पर होगा एच सी बाई नेक्स्ट इक्वेशन 10⁻⁻⁹ 1 कितना हो गया, तीसरा वाला 400 है ना, माइनस 1/λ नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी का वैल्यू कितना है 5.2 इंटू 10⁻⁶ कितना हो गया, क्लियर हो गया है ना। इतना से घूमेगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 1 और 2 को डिवाइड कर दोगे तो देखो क्या क्या कट जाएगा, ये और ये कट गया, सीधा खाली लैम्डा नॉट बच गया, हाफ एम कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बचा। अब इसको तुम जब सॉल्व कर लोगे तो लैम्डा नॉट का वैल्यू निकल गया, है ना, ठीक है। तो लैम्डा नॉट का जो वैल्यू आया था वो हमारा हो गया, कैलकुलेट करने पर आया, दिस वैल्यू केम एग्जैक्टली इक्वल टू 531 नैनोमीटर जब हम कैलकुलेशन किए। तो अब हम लोग इस वैल्यू को किसी में बैठा देंगे, है ना, तो निकल जाएगा हमारा h का वैल्यू निकल जाएगा, लैम्डा नॉट सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, h बैठा किसी में बैठा दो, थर्ड में बैठा दो। तो जब h का वैल्यू बैठाए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट, कोई क्वेश्चन बैठा ना दो, आइदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड, है ना। हम फर्स्ट में बैठाए तो h का जो वैल्यू आया था वो आया 6.66 आया,
है ना, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो सही है, 34 है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल इज in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying a voltage of 0.35 volt. When the radiation of 256.3 nanometer is used, calculate the work function of the silver metal. क्या मांग रहा है? वर्क फंक्शन मांग रहा है ना। तो वर्क फंक्शन कैसे निकालिएगा, है ना, आइए 2 मिनट में बताते हैं। देखो, इसमें मेन बात समझना क्या है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 2.53, मान लो ये सिल्वर मेटल है और इस पर हम लाइट को आने दिए, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकला। इस इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग वोल्टेज का मतलब इसको हम जाने नहीं दिए बाहर, इसको रोक दिए, एनर्जी से दबा दिया गया। तो जो जितना एनर्जी से जा रहा था, मतलब वो जो काइनेटिक एनर्जी था उतना ही के बराबर लगाएंगे तब ना इलेक्ट्रॉन यहाँ रुका रहेगा। तो उसका वैल्यू तुम दिया हुआ है, समझ गए। स्टॉपिंग वोल्टेज मतलब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है वो दिया हुआ है 0.35 वोल्ट। हाँ, तो 0.35 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई करना पड़ा। तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा? एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। और लाइट को हम लोग जो इरेडिएट कर रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसका सॉरी वेवलेंथ दिया हुआ है। वेवलेंथ है हमारा 256.7 नैनोमीटर। तो हम इसका एनर्जी निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और इसमें से माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि E बराबर E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। तो E0 बराबर क्या होगा? E माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E0। आ गया, है ना। तो अब सवाल ये होता है भाई कि E का जो वैल्यू होगा, है ना, ये इसको हम लोग निकालते हैं hc/λ करके। तो सब वैल्यू जब पुटअप करोगे hc/λ, तो इसका जो वैल्यू है ना, वो आया 7.74 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1.6 से जब डिवाइड कर दोगे 10⁻⁻19 तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, है ना, इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको जब सॉल्व किए हम लोग तो इसका वैल्यू जो आया हमारे पास, है ना, वो आ गया 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए ना, ये आया। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसका वैल्यू था। ये जो लाइट आया इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और स्टॉपिंग वोल्टेज के काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है, E0 निकल जाएगा। तो E0 बराबर कितना होगा? इतना में से इतना को घटा देना, 4.83 माइनस 0.35, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होगा? 4.83 में से 13 में से 5 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 3.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 4.4, है ना, 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए ना, दैट्स ऑल, यही है, और तो कुछ करना नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्या है? इज द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 150 पिकोमीटर स्ट्राइक्स अ मेटल and one of its inner bound electron is ejected out with a velocity of इतना, calculate the energy with which it is bound to the nucleus। मैं थ्रेशोल्ड मांग रहा है कि अगर कोई आया यहाँ से और ये निकल गया तो कितना से बंधा हुआ था, मतलब E0 पूछ रहा है। सिंपल है ना। तो हम लोग पहले इसको बैठा लेते हैं। तो वेवलेंथ का इसका जो वैल्यू है लैम्डा का, वो है 150 पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब हो गया 10⁻⁻12 मीटर, है ना। और इनर बाउंड इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, वेलोसिटी दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻7, 1.5 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। तो ई नॉट मांग रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, आराम से निकल जाएगा। ई इज इक्वल टू ई नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। पहले सब्सटीट्यूट कर देते हैं सब हम। ये हो गया हाफ 9.1 इंटू वेलोसिटी का वैल्यू 1.5, ये हो गया हमारा स्क्वायर ई नॉट। ई का वैल्यू कितना हो गया, लैम्डा से निकालोगे 6.626 माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10⁸ बाई लैम्डा, इतना हुआ ना 150 10⁻⁻²। बहुत सिंपल है, बच्चा वाला काम रहता है, कैलकुलेशन खाली करना है और कुछ नहीं करना है, समझ गए ना। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो ई नॉट का जो वैल्यू आया, इसको सॉल्व करके इसमें से माइनस कर देना। इसका जो वैल्यू आया था वो हमारे पास आया जूल में आया। कितना आया, 12.225 इंटू 10⁻⁻16 जूल। शायद एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दिया होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देना, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाओगे तो 12.225 इंटू -16 बाई इतना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, है ना। तो जब ये आएगा तो इसका वैल्यू है 7.63 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर हो गया, समझ गए ना। इसके बाद का है